राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्र सरकार के आग्रह पर राज्य सरकारों ने भी वैट घटाना शुरू कर दिया। हालांकि अब ये मुद्दा बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच टकराव पैदा कर रहा है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने वैट घटा दिए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी वाले राज्य में वैट नहीं घटाने को लेकर बीजेपी हमलावर है। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में वैट में कटौती हुई। कांग्रेस शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये लोग अपने राज्यों में वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि अशोक गहलोत ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट किया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस हर वक्त दोहरी राजनीति करती है। दीपावली के पर्व गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम सबके समक्ष आया है कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें एक भारी कटौती करी। पेट्रोल के दामों में ये कटौती 5 रुपए की और डीजल के दामों में ये कटौती 10 रुपए की थी। और एक जन भावना थी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसने ये चरितार्थ कर दिया कि अब की दिवाली खुशियों वाली। आम जनता ने इस बड़े फैसले का स्वागत किया और केंद्र सरकार के इस अहम फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं जिनमें प्रमुखता से जो राज्य हैं जिन्होंने वैट में भारी कटौती करके फिर से आम जनता के बारे में सोचा, उनके चेहरे पे मुस्कान आई। उसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेट्रोल में 12 रुपए, डीजल में 12 रुपए सस्ता किया पेट्रोल और डीजल। गुजरात में 7 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल सस्ता हुआ। इसी तरह से असम में भी 7 रुपए डीजल और 7 रुपए पेट्रोल जो केंद्र सरकार ने कटौती करी थी, उसके अलावा जो कुल कटौती हुई वो 7 रुपए आई। अलग अलग जो वैट का टैक्स है उसको कम किया गया। और एक व्यापक सवाल आता है कि जनता टैक्स दे रही है, बिल्कुल, लेकिन संवेदनशीलता है केंद्र की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिखाया किस तरह से आम जनता की चिंता करते हैं और उनको यह बड़ी राहत दी गई है। जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है
अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू? अशोक गहलोत जी, बहुत दुख के साथ आपका ट्वीट पढ़ा। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और इनका दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति देखिए कैसे स्पष्ट हो जाती है। जब एक्साइज ड्यूटी घटाने का अहम निर्णय लिया गया, उसका स्वागत नहीं किया इन्होंने। आम जनता के लिए वैट की जो ड्यूटी है उसको घटा देते, आम जनता को राहत मिलती राजस्थान में, ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने लिखा, और मैं शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं, केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों को उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अब इससे दो बातें स्पष्ट होती। पहली बात, जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि स्वतः प्रदेश की सरकारों का जो भाग है वो भी कम हो जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये भी बताइए कि जब इसके माध्यम से कर आ रहा था और हम कहते थे कि प्रदेश की सरकारों को बड़ा हिस्सा जा रहा है बिना भेदभाव के, तो आपने कभी नहीं स्वीकारा। तब तो आप चुप रहे, आपने राजनीति करी। और दूसरी बात, आज संविधान को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए। अगर आप वैट का कर लगाते हैं, और जैसा मैंने आपके समक्ष रखा कि भाजपा ये मानती है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जहां संभव हो आम जनता को राहत भी देंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी शासित राज्य क्यों नहीं करते हैं? मैं अंत करूंगा ये कह के, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पूर्ण समर्पित भाव से भारत की जनता की, और जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारें हैं वहां पे नागरिकों की सेवा करते रहें, और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जहां हम विपक्ष में हैं वहां हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि आम जनता की हितों की रक्षा करें, और इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।